अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज तक ट्रंप और रशिया के दरमियान बहुत अच्छे और गहरे ताल्लुकात थे, लेकिन अचानक क्या हो गया कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए और एक न्यूक्लियर जंग की तरफ चले गए। ये स्ट्रेटेजी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। पिछले दिनों में आपने देखा कि ट्रंप ने रशिया को 30 डेज का टाइम दिया है कि इस 30 दिन के अंदर यूक्रेन के साथ जंग रोक ले। अगर बात न मानी तो पाबंदियां लग सकती है आप पर और आपके सपोर्ट करने वालों पर। मतलब जो लोग रशिया के साथ तिजारत और रशिया को सपोर्ट करते हैं उन पर पाबंदियां लग सकती है और साथ फौजी ऑपरेशन भी मुमकिन है। लेकिन रशिया स्टॉप होने का नाम नहीं ले रहा और इस वजह से ट्रंप एक निहायत खतरनाक और सख्त कदम उठा चुका है। ट्रंप ने 2 सबमरीन को ऑर्डर दिया है कि रशिया के करीब पहुंच जाओ। याद रहे कि जंगी स्ट्रेटेजी में सबमरीन एक बहुत खतरनाक और अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये पानी के अंदर छुपा होता है और महीनों तक सफर कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी होती है और इस न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर इंतहाई खतरनाक मिसाइल नस्ब होते हैं, जैसा कि ट्रायलन 2D5 जिसका रेंज तकरीबन 12,000 किलोमीटर होता है। मतलब रूस के अंदर बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर सकता है। अब ट्रंप ने ये स्टेप क्यों लिया? रशिया में पुतिन से पहले आर्जी तौर पर एक बंदे को सदर मुंतखब किया गया जिसका नाम था मेडवेडेव। वो इसलिए कि आईन में कुछ तरमीम करके पुतिन को लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाए और पुतिन खुद इस टाइम वजीर आज़म बन गया। ये बंदा आजकल रशिया में सिक्योरिटी काउंसिल का डिप्टी चेयरमैन है। इसने कुछ स्टेटमेंट्स दी है और उस स्टेटमेंट्स की तरफ इशारा और वजाहत ट्रंप ने अपनी ट्वीट में भी किया है। वो स्टेटमेंट क्या थे, आइए इसको जान लेते हैं। मेडवेडेव ने उस स्टेटमेंट्स में 2 बातें की थी। एक ये था कि ट्रंप 8 अगस्त की डेडलाइन बार बार शो करता है, तो याद रहे कि हमारे पास सोवियत यूनियन के टाइम का डेड हैंड अभी भी है। यूरोप वाले उसे डेड हैंड बोलते हैं, रशिया में इसको पैरामीटर कहते हैं। डेड हैंड क्या है? ये रूस का एक ऐसा बनाया गया डिफेंस सिस्टम है कि फर्ज करे अगर यूरोप और उसकी यूनियन ने रूस के ऊपर हमला कर दिया और रूस को हमेशा के लिए टोटली डिस्ट्रॉय किया और रूस का नामो निशान बाकी ना रहा, इसके बावजूद ये सिस्टम इस काबिल होगा कि अपने दुश्मनों को खत्म कर सके। इसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है जिसमें मिसाइल के अंदर एटम बम को फिट किया हुआ है और सेंसर के जरिए इस सिस्टम को ऑटोमेटिक रिस्पांस के साथ गाइड किया है। फर्ज करे अगर इस मशीन को ऑर्डर नहीं मिल रहा था और इसके सेंसर डिटेक्ट कर रहे थे कि हवा में रेडिएशन है, अर्थक्वेक बार बार हो रहे हैं, तो ये समझ जाएगा कि रूस तबाह हो चुका है और ये सिस्टम एक्टिव होकर यूरोप पर बेशुमार एटम बम बरसा देगा और दुनिया को तबाह कर देगा। इसको कहते हैं डेड हैंड। तो मेडवेडेव ने अपने स्टेटमेंट्स में ये वार्निंग दिया है। दूसरी बात उसने ये कही थी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक न्यूक्लियर मिसाइल ईरान को दे दे। ईरान का नाम लेने से ट्रंप काम उठता है और उसको शदीद गुस्सा चढ़ गया है और गुस्से में 2 न्यूक्लियर सबमरीन को ऑर्डर दिया कि रशिया के करीब पहुंच जाओ। अब रशिया और यूएसए के दरमियान इससे मिलती जुलती एक और स्टोरी भी सुन लेते हैं। कई साल पहले अमेरिका और रूस के दरमियान ऐसी कश्मकश पैदा हुई थी। उस टाइम तो जंग रुक गया, लेकिन इस बार रुक जाएगा या नहीं? उस टाइम था 1962 जिसको हम कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा एक जगह का नाम है और ये है क्यूबा। 1962 में जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग शुरू हुआ तो इस क्यूबा के इलाके में 13 दिन तक बहुत खतरनाक लड़ाई हो गई थी, जिससे ये खदशा लाहक था कि एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर जंग कर सकते हैं। क्यूबा में एक बंदा था फिडेल कास्ट्रो जो चे गुवेरा का दोस्त और सोवियत यूनियन से बहुत मुतासिर था। इसने वो हुकूमत गिराया जिसके पीछे अमेरिकी हुकूमत का हाथ था और खुद हुकूमत कायम किया। फिडेल कास्ट्रो इस वक्त सोवियत यूनियन का दोस्त था, तो सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर मिसाइल यानी एटम बम लाकर क्यूबा में रख दिए। जब ये पता अमेरिका को चल गया तो एक्टिव हो गया अमेरिका का एक जासूस तैयारा जिसका नाम U-2 प्लेन था। इसके जरिए अमेरिका को पता चल गया कि सोवियत यूनियन क्यूबा में न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो अमेरिका ने अपने शिप्स लाकर क्यूबा के गिर्द खड़े कर दिए और क्यूबा का एक नेवल ब्लॉकेट किया। जब सोवियत यूनियन को पता चला तो उन्होंने अपनी जंगी बहरी बेड़े और शिप्स क्यूबा के करीब लाकर खड़े कर दिए। उस टाइम अमेरिकी सदर ने अपने फौज को डेफकॉन 2 ऑर्डर दिया था।
जिसका मतलब था कि ऑर्डर का इंतजार करो, और ये बोलने पर सोवियत यूनियन पर एटम बम गिरा दो। उस टाइम दुनिया एक ऐसे किनारे पर थी जिससे एक न्यूक्लियर जंग का खदशा था। तो बाकी दुनिया के ममालिक भी आगे हो गए और ये दोनों भी एक स्टेप पीछे चले गए, क्योंकि ये दोनों तो तबाह हो जाएंगे, साथ दुनिया को भी खत्म कर देंगे। और इस जंग को डायलॉग्स और टॉक्स के जरिए खत्म कर दिया गया। जब बातचीत हो गई तो रशिया ने बताया कि हमने न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा को इसलिए भेजे थे कि अमेरिका ने तुर्की को दिए थे, और तुर्की नेटो का मेंबर है, यानी अमेरिका का दोस्त, ताकि कल अगर सोवियत यूनियन कोई खतरनाक स्टेप लेता है तो आसानी के साथ अमेरिका सोवियत यूनियन को हिट कर सकता है। तो वही स्ट्रेटेजी रूस ने भी अपनाई थी। राजीनामा इस बात पर हुआ कि रशिया क्यूबा से न्यूक्लियर मिसाइल निकालेगा और अमेरिका तुर्की से, जिस पर दोनों ममालिक राजी हो गए, और 13 दिन के बाद वो टफ जंगी सिचुएशन खत्म हो गई। इसके बाद दोनों ने एक एग्रीमेंट भी किया जिसका नाम साल्ट ट्रीटी है, मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, जिसका मतलब था कि रूस भी असलहा बना रहा है और अमेरिका भी, और एक दूसरे से आगे निकल रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जिस दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इतने असलहे को क्यों बनाते हैं? इस साल्ट ट्रीटी में 2 एग्रीमेंट हो गए, एक 1972 में, दूसरा तकरीबन 1979 में, जिसमें ये मुआहदे किए गए कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जब हम बनाते हैं या सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, इसको बिल्कुल फ्रीज करेंगे और 5 साल तक बिल्कुल नहीं बनाएंगे। 7 बॉम्बर्स या क्रूज मिसाइल है, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं और मजीद नहीं बनाते, और दोनों ममालिक इस पर मुत्तफिक हो गए। अमेरिका ने 2002 में इस साल्ट ट्रीटी से खुद को विथड्रॉ कर दिया, क्योंकि सोवियत यूनियन ने 1979 में अफगानिस्तान पर हमला किया था। तो अमेरिका ने कहा कि आपने वायलेशन किया है, ये आपने अच्छा नहीं किया। 1989 में यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन बिल्कुल खत्म हो गया, यानी टूट गया, और अमेरिका दुनिया का अलग बादशाह बन गया। तो ये वो कहानी थी जिससे कई मर्तबा दुनिया इस हद तक पहुंच गई कि एक न्यूक्लियर जंग स्टार्ट हो सकता था, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो रुक जाता। और इस बार अमेरिका और रशिया के पास जो हथियार बन चुके हैं, ये हथियार उस टाइम के लिहाज से काफी ताकतवर और एडवांस है। क्या रशिया और अमेरिका के दरमियान ये जंग स्टॉप हो जाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वस्सलाम।